Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे यार डाढ़ी इश्क आतिश। बाबा परेशान मत हो, मैं वापस आ रहा हूं। क्या हुआ ज़ैन, सब खैरियत है ना? तहरीम ने खुला का नोटिस भेजा है। आप तहरीम को बुलाएं, मुझे उससे बात करनी। वो तुमसे कोई बात नहीं करेगी। मामा ने क्या कहा? उसे डिवोर्स दो और अपना नाश्ता ना दो। ये नौलखे की जंग मैंने नहीं, मुमताज ने शुरू की थी और इसे जीते बगैर मैं पीछे नहीं हटूंगी। आपको अंदाजा भी है अम्मी, आपके इस नौलखे की वजह से कितनी जिंदगियां तबाह हो गई हैं। मैं और तहरीम इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें। मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़ के 4 कदम आगे बढ़ गए। अब इतनी सारी दीवारें खड़ी करके तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं वापस आ जाऊँ? कैसे? देंगे इसलिए कि देखो गरीबों को खाना खिलाते हैं, उनकी दुआएं मिलती हैं, बहुत बरकत होती है। याद है ना जब ज़ैन अली पैदा हुआ था, किस कदर सत्कार खैरात किए थे हमने, सब यतीम खानों में खाना भेजा था। उन्हीं लोगों की तो दुआएं हैं जो आज काम आ रही हैं। अल्लाह ताला ने कितना करम किया हम पर। या मेरे परवरदिगार, मैं तेरी गुनहगार बंदी तेरा लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। तूने मुझ पर हमेशा करम किया। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरी बेटी की गोद भरी, मेरी शफक को खुशियों की उम्मीद दिलाई। मेरी शफक को एक प्यारा सा चांद सा बेटा अता कर। इस खानदान के लिए उसका सर बुलंद कर। या मेरे मालिक, शफक को ज़ैन अली के साथ हमेशा हमेशा खुशियाँ अता कर। या अल्लाह उसे दुनिया की बुरी नज़र से बचा ले। मेरी दुआएं कबूल कर लेना या अल्लाह। आमीन। सुभान। क्या सोच रहे हैं? तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में क्या? यही कि तुम्हें अब पहले से ज्यादा अपना ख्याल रखना होगा। मैं अपना ख्याल ना भी रखूं तो छोटे अबू और अम्मी रखवा लेंगे। आपको पता है, अम्मी ने तो खाने पीने का बाकायदा चार्ट बनवा लिया है। बड़ी अम्मी बहुत खुश है। और आप? मैं भी बहुत खुश हूँ। शफक, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें मुझसे शिकायतें ना हो। मैंने पहले कभी आपसे शिकायत की? नहीं, लेकिन मुझे एहसास है कि मैं तुम्हारे साथ कभी कभी अनफेयर हो जाता हूँ। उसकी वजह भी जानती हूँ। शफक, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। वो तो मैं जानती हूँ। अच्छा, और क्या जानती हो? और कुछ नहीं। इश्क दवा है, इश्क ही बैरी, इश्क वफा है, इश्क ही बैरी, इश्क वफा है, इश्क कलंदर शाह। तहरीम, मुझे बस इसी एक बात की फिक्र है। आप क्यों परेशान हो रही हो? ज़ैन ने इस मुतालिक मुझसे कोई बात नहीं की। उसको तो बच्चे बहुत पसंद है। हैरत है उसने ये बात नहीं की।
इसका ये कहना है कि अल्लाह का जब हुक्म होगा तो बच्चे भी हो जाएंगे। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जो तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि शादी के बाद, औलाद के बाद ही औरत के कदम मजबूत होते, ये बात जहन में रखना। हाँ, वाकई ऐसा ही तो हुआ है मेरे साथ। औलाद ना दे सकी तो मेरे कदम भी उखड़ गए। क्या हो रहा है? सर पे लग गई है क्या? पापा जा रहे हैं, पापा को बाय नहीं करोगे? बाय बाय कर दो। बाबा बाय 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 बाय। किरत मैं जा रहा हूँ। रोहेल, अच्छा बाबा, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। अगर ज़ैन अली के यहाँ बेटा हो गया तो? बेटा तुम इससे बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अगर उसके बेटा हो भी गया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने प्लान ए पर अमल करना शुरू कर दिया है? तहरीन ने भी नहीं बताया, उसे तो यकीनन मालूम होगा। नहीं नहीं, ज़ैन अली के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। तो फिर वो इतनी परेशान क्यों है? तो बेटा तुम पूछो ना ये उससे। बाबा प्लीज, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। इतनी बेइज्जती की है उसने रोहेल की। हाँ, बेइज्जती तो बहुत हुई है रोहेल की। नोटिस वापस ले लिया, FIR वापस ले ली, और ऐसा करो अब तुम समर को भी वापस ले लो। समर को? क्यों बाबा? अरे बेटा, आज नहीं तो कल तहरीम को तो तलाक होना ही है। हाँ, अगर शफक के बेटा हो गया तो नौलखा उसका हो जाएगा। तहरीम के पास आज भी कुछ नहीं है और कल भी वो खाली हाथ ही होगी। समर को उससे मिलना ही क्या है, और जागीर में भी उसका कोई हिस्सा नहीं रहेगा, तो बेहतर है समर को वापस ले लिया जाए। मेरा दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन रोहेल कभी नहीं मानेगा। बेटा तुम उसको मनाओगी ना, और अगर ना भी माना तो कम से कम ये बात उसके दिमाग में साए की तरह बैठ जाएगी। जी ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो, खुदा हाफिज। रोहेल, हमें अब तहरीम के बारे में कुछ सोचना ही होगा। नहीं, मैं अब उसके मामले में नहीं बोलूंगा। वो अपने अच्छे बुरे की खुद जिम्मेदार है। लेकिन रोहेल, ये भी तो सोचे, हमारा बच्चा उसके पास है। तो उसका ख्याल तो रखती है ना। मैं आपसे शिकायत नहीं करी, लेकिन तहरीम समर का ख्याल नहीं रखती। वो बच्चा बेचारा सारा दिन उसको आवाजें देता है, रोता रहता है, और वो कमरा बंद करे पड़ी रहती है। तहरीम ऐसा कैसे कर सकती? वो तो बहुत चाहती है समर को। I'm sorry, लेकिन आपकी बहन सिर्फ अपने आप को चाहती है, बस। तुम अपनी बातों का मतलब मुझे मुख्तसर सा बता दोगी तो बेहतर होगा। जब हमने अपना बच्चा उसे दिया था, तो क्या आपने सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोचा था? अपनी औलाद के बारे में कुछ नहीं सोचा? ऐसी बातें कर रही हो तुम। मैंने समर की बेहतरी का ही सोचा था। समर का कोई मुस्तकबिल नहीं है अब तहरीम के साथ। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, लेकिन आगे प्लीज किसी से जिक्र मत कीजिएगा। शफक प्रेग्नेंट है, इस हवेली को वारिस देने वाली है वो। देखिए रोहेल, आप सोचें कुछ। मेरे ख्याल से तो हमें अपने बच्चे को वापस ले लेना चाहिए। क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे क्या मतलब है? जब मैंने अपना बच्चा उसकी गोद में दिया था तो सबने तो बड़े कसीदे पढ़े थे मेरे लिए, आपके लिए। अब अगर हम वापस ले लेंगे तो किसी को क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए ना, इतनी बड़ी कुर्बानी हमने किसके लिए दी?
तहरीम के लिए दी ना, अपने बच्चे के लिए, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। लेकिन अब तहरीम जब अपना खुद ख्याल नहीं रख सकती तो वो समर का क्या ख्याल रखेगी, मुझे बताएं। और जहां तक जायदाद की बात है तो समर को जो भी मिलना है उसके नाना से मिलना है। इस जागीर से अब उसे कुछ नहीं मिलने वाला, नौलखा भी नहीं। मैंने उसके पीछे अपना घर बर्बाद कर दिया, उजाड़ लिया, और अब मुझे ये सब कुछ सुनने को मिल रहा है। समर, आप उठ गए? I love you, समर। I love मुझे नहीं पता था कि तहरीम समर को लेकर इतनी लाभ। मैं समर को वापस करने आई हूँ। तहरीम, देखें, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो कुछ आप लोगों ने कहना था वो मैंने सब सुन लिया। अब मजीद एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मुझे। तहरीम, हम बस देखें, ना मैं आप लोगों को गिल्टी फील कराने आई हूँ और ना ही एम्बैरेस। और ठीक ही तो कह रहे हैं आप, मेरे साथ इसको क्या मिलेगा? जो कुछ मिलना था इसको हवेली से मिलना था। इसका फ्यूचर हवेली में ही था। मैं ऐसे कुछ नहीं दे सकती। देखो तेरी, मेरी बात सुनो। देखें, आई एम रियली सॉरी, मैंने आप लोगों के ख्वाब तोड़ दिए। तहरीम, तुम गलतफहमी के शिकार हो रही हो। नहीं, इनफैक्ट मेरी सारी गलतफहमियां एक एक करके खत्म हो रही है। मेरा तो मान ही टूट गया। प्लीज बात को बढ़ाओ मत। और हमने ऐसा क्या गलत कहा है? जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से तो हुआ है। ठीक कह रही है, मैंने ही अपनी जिंदगी को उजाड़ दिया क्योंकि मैंने उन लोगों को ट्रस्ट किया जिनको मुझे कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो तुम? तुम शायद भूल रही हो कि हमने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। किस घर में मसले मसाइल नहीं होते तेरी? उन्हें सुलझाया जाता है। अगर तुम सुलझा लेती तो आज हवेली में होती ना। हाँ, तो क्या होता? आपका बेटा उस हवेली का वारिस होता, है ना? तुम बात को गलत रुख दे रही हो। देखें, मुझे और कोई मजीद बात नहीं करनी। मेरी क्या क्या गलतियां थी मैं सब जानती हूँ। उनको दोहराने का कोई फायदा नहीं। मैं बस समर को वापस करने आई हूँ और बस। प्लीज इसको ले लें। तहरीम, तहरीम, मेरी बात सुनो। तहरीम, देखा क्या क्या बोल के गई है ये? तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब बातें करने की? किसकी गलती है, किसकी नहीं, इस बातों का क्या मकसद है? क्या मतलब है आपका? क्या गलत बोला है मैंने? मैं माँ हूं रोहेल। अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने आपकी बहन को सौंप दिया बिना सोचे समझे। और उसने क्या किया? मेरे बच्चे को मेरे मुंह पे मार के चली गई वो। कितनी बेइज्जती की है उसने मुझे, और आप मेरी बेइज्जती करें, मुझे बातें सुना रहे हैं। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। जो भी है, अपनी मम्मी को अब आप खुद हैंडल करेंगे। हाउ समर, आ जाओ। मेरा बेबी। अगर मेरी उससे शादी ना हुई होती तो शायद मैं आज यहाँ ना खड़ी होती। तहरीम, मैं
आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, तुमने मुझसे किस बात का बदला लिया है उससे शादी करवा के? तहरीन को कॉल करने की क्या जरूरत थी? मैं तो सिर्फ उसे वापस बुलाना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगा तुम उसको बच्चे का बताओगी और वहां दौड़े चली आएगी? आप मेरी बात समझिए, अगर हम खुला का केस दायर करते हैं तो हमें सब कुछ वापस देना पड़ेगा, और अगर तलाक वहां से आती है तो हम किसी चीज के देनदार नहीं है। यार डाठी इश्क आतिश, यार डाठी इश्क आतिश। तुम्हें जरूरत क्या थी समर को इस तरह से वापस करने की? जिंदगी की हर बात को तुमने मजाक बना लिया। भाई उन्होंने कहा कि उन्हें पछतावा हो रहा है समर को मुझे देखे, इसलिए अपनी इज्जत इसी में मैंने समझी कि मैं उसे वापस कर दूं। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी तेरी, बात का बतंगड़ मत बनाओ। रियली रोहेल था वहां, आप रोहेल से पूछ लें। मैं क्या बोलूं, ठीक ही तो कह रही हो। तुम कम से कम हमें बता ही देती, पूछना तो दूर की बात। तुमने क्या समझ लिया तहरीन? तुम जिंदगी का जो भी फैसला करोगी ठीक करोगी, और हर बार गलत ही फैसला करती हो। मम्मी आई एम रियली सॉरी, लेकिन तहरीम ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। मैं ऐसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। What? हमने तो नेकी की थी ना तुम्हारे लिए, और तुमने क्या किया? इसी नेकी को हमारा जुर्म बना दिया। कुरतुलैन, तुम दिल बुरा ना करो ना बेटे। सुहेल, तहरीम, तुम्हें सब कुछ करने से पहले बात कर लेनी चाहिए थी। उनका बच्चा है, जाहिर है बुरा तो लगेगा। बाबा ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, मैंने इन लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनी है, आई स्वेयर। क्या सुन लिया था तुमने? तहरीम, ऐसा क्या सुन लिया था तुमने? क्या हो गया तुम्हें? हवेली छोड़ के यहाँ आके बैठ गई हो, भाई भाभी को नाराज करके भेज दिया। लड़कियां तो क्या कुछ नहीं करती अपना घर बसाने को सिर्फ। हाँ, जैन अली से पीछा छुड़ाने का मौका है, तुमने वो मौका भी हाथ से गवा दिया। मुमताज, बस कर दें आप। रहने दे, कहने दे इन्हें जो कहना है। आज मैं इनके लिए झूठी और सारी दुनिया इनके लिए सच्ची हो गई, बोझ बन गई हूं ना इन पर, इसलिए। और बाय द वे, मैं सिर्फ आप ही के मशवरे पे चलती रही हूं अभी तक। मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि हवेली छोड़ के आके यहाँ बैठ जाओ। देख रहे हैं आप? देख रहे? कल भी मैंने कहा ही नहीं, और इतनी सारी चीजें उठा कर ले आए, और सब मेरी फेवरेट। बस मैं तुमसे कहती थी ना, जैन बदल जाएगा इंशाल्लाह। मम्मी मुझे तो यकीन ही नहीं आता ये वही जैन है। इतने केयरिंग हो गए, इतने प्यार से बात करते हैं। बेटे औलाद चीज़ ही ऐसी है, इंसान को बदल के रख देती है। और देखो तुम्हारा बेटा कितना खुश नसीब है, आने से पहले ही बाप को बदल दिया। बेटा? आपको कैसे पता कि बेटा होगा? बस मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी पहली औलाद बेटा ही होनी चाहिए। अम्मी मैं तहरीम को बता दूं? अरे रहने दो, हर बात उसे बताना जरूरी है क्या? मैं तो सोच रही थी बस अच्छा चलो ठीक है, बता दो, उसे पता ही होना चाहिए, आखिर इतनी खुशी की बात है। अल्लाह ताला वो दिन जल्दी ले आए खैरियत के साथ। आमीन। चलो हेलो, कैसी हो तहरीम? मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब क्या बाकी रह गया है तुम्हें बताने के लिए शफक? माँ बनने वाली हूँ मैं। बहुत मुबारक हो तुम्हें।
थैंक यू। वापस आ जाओ तुम, हम दोनों मिलके इस बच्चे को पालेंगे। नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा है। और मैं इस बात को मान चुकी हूँ कि ना तो कभी मैं माँ बन सकती हूँ और ना ही कभी मैं वापस आ सकती हूँ। तहरीम, तुम क्यों अपनी जिंदगी से खेल रही हो? अच्छा, सब ने मेरी इजाजत के बगैर मेरी जिंदगी के साथ खेला। अब मैं अपनी जिंदगी का कुछ भी करूं, किसी को क्या फर्क पड़ता है? तहरीम, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम्ही ने मुझे इस तकलीफ में डाला है। I don't know why you convinced me to marry Zain. अगर मेरी उससे शादी ना हुई होती तो शायद मैं आज यहाँ ना खड़ी होती। तहरीम, मैं नहीं शफक, I really don't understand तुमने मुझसे किस बात का बदला लिया है उससे शादी करवा के। इश्क जलावे इश्क बुझावे आमियां, इश्क जलावे इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा, इश्क ही आप। तुम्हें पता चला? जानती हूँ ज़ैन बाप बनने वाला है, मुबारक भी दे चुकी हूँ। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। सो क्या अम्मा, मैं परेशान नहीं हूँ। तुम देखना अब मैं क्या करती। For God's sake अम्मा, जो आपने करना था वो कर लिया। It's over. तुम्हें तहरीम को कॉल करने की क्या जरूरत थी? जी? तहरीम को कॉल करने की क्या जरूरत थी? मैं तो सिर्फ उसे वापस बुलाना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगा तुम उसको बच्चे का बताओगी और वहां दौड़े चली आएगी? ज़ैन, मैंने तो सिर्फ इसलिए। बस कर दो शफक, तुमसे मुझे इसी बेवकूफी की तवक्को थी। और आइंदा कोई जरूरत नहीं है तहरीम को कॉल करने की। ज़ैन, वो मेरी दोस्त भी तो। वो तुम्हारी दोस्त थी, अब नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? कम ऑन यार। तुमने क्या हाल कर दिया तहरीम का। मना करने के बावजूद भी तुमने उस लड़के से उसकी शादी कर दी। अब देखो क्या इंजाम हुआ है। कैसी बातें कर रहे हैं सजादा? माँ हूं मैं, इकलौती बेटी है मेरी। मैं क्यों चाहती कि उसकी जिंदगी ऐसी होती? हाँ, लेकिन सब दूसरों की राय के खिलाफ जाकर तुमने उसकी शादी वहां पर कर दी है, बड़े शौक से। और अब तुम तलाक भी उसको दिलवाना चाह रही हो। मैं सब जानती हूँ, लेकिन मुझे 9 लखे की वजह से कुछ बारीकियों का सामना करना पड़ा। फूक फूक के कदम रखना पड़ा। अरे खुदा के वास्ते मुमताज, अरे तुम इतनी खुदगर्ज कब से हो गई? 9 लखी की वजह से तुमने उसकी शादी करवाई, अब तुम उसको तलाक दिलवा रही हो। अरे तुम्हें अपनी बेटी का कोई ख्याल है? कभी सोचा है तुमने उसके बारे में? सजाद, मैं तो बस ये चाह रही थी ना कि मैं। मुमताज, मैं अब इसका फैसला चाहता हूँ। ज़ैन अगर तलाक नहीं देता तो बेहतर है कि हम खुला ले लें। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? और ये वैसे भी रोहेल ने किससे पूछ कर खुला का केस वापस लिया है? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये काम आपकी लाडली बेटी ने किया है। उसने ये केस वापस दिलवाया। और ये आप दोनों की वजह से हुआ है, क्योंकि आपने उसके लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। कभी आप उसे कुछ कहते हैं और कभी कुछ। और ये 9 लखा जो है ना, यही सारे फसाद की जड़ है। ये क्या आप मुझे हर वक्त 9 लखे का ताना देते रहते हैं? क्यों देते रहते हैं मुझे 9 लखे का ताना? आप ही की बेटी के लिए संभाल के रखा हुआ है।
खुदा न खास्ता कल कल को कोई बुरा वक्त आ जाए तो यही काम आएगा ना। मुझे 9 लाख का क्या करना है? आप मेरी बात समझें, अगर हम खुला का केस दायर करते हैं तो हमें सब कुछ वापस देना पड़ेगा, और अगर तलाक वहां से आती है तो हम किसी चीज के देनदार नहीं है। इसीलिए तो प्रेशराइज कर रही हूं मैं तहरीम को कि वो खुला दायर करे, लेकिन नहीं, वहां वो दूसरी शादी करके भी बैठ गया, लेकिन ये है कि उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही। देखो, जो हुआ सो हुआ। अब मैं अपनी बेटी से खुद पूछूंगा कि वो क्या चाहती है। मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जाती। माफ कीजिए, आपको फिर मेरी बात बुरी लगेगी। इस हालत की भी जिम्मेदार खुद तहरीम ही है। आप ये बताएं, रोहेल ने क्या उसको अपनी औलाद नहीं दे दी थी? संभाल लेती, लेकिन नहीं। कैसे मानती? जिद्दी जो ठहरी आपकी वजह से। हेलो, क्या बात है जैन? लेटेस्ट न्यूज़ तो तुम मुझे बता ही चुके हो, फिर दोबारा क्यों फोन कर रहे हो? तहरीम प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज जैन, अब इन सारी बातों का ना ही कोई मतलब है और ना ही मकसद। वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, और तुम लोग क्यों बार बार मुझे फोन करके एक ही बात करते हो? तहरीम मुझे प्लीज एक चांस तो दो। हम नए सिरे से अब कुछ भी स्टार्ट नहीं हो सकता जैन। मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, और उसकी वजह भी तुम ही हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम वापस नहीं आओगी तो क्या करोगी, कहाँ जाओगी? तुम्हें अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा गुजरा हुआ कल हूं। मुझे पता है अपनी जिंदगी के लिए क्या करना है मुझे। यार मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ। जिंदगी में कई बातें होती हैं जो समझ नहीं आती। इन जैन की मोहब्बत की शिद्दत से वाकिफ हूँ मैं, इसलिए मुझे ज्यादा दुख हो रहा है। मोहब्बत कुछ नहीं होती यार, एक भूल भुलैया का खेल है। जस्ट एन इल्यूजन। एक वक्त में एक ही शिकार होता है उसका, और इस केस में मैं ही उल्लू बनी। भाई जो भी है, ये जॉब लेकर तुमने सही फैसला किया। एटलीस्ट यू कैन रीइन्वेंट योरसेल्फ नाउ। ये भी एक इल्यूजन ही है। बट अच्छी बात ये है कि जॉब लेकर तुम्हें ज़हनी सुकून मिल जाएगा। You'll be able to get over this mess. Let's see. But listen, I'm really grateful to you कि तुमने मेरे लिए इतनी अच्छी जॉब ढूंढी। प्लीज थैंक यू अभी नहीं बोलना मुझे। फिर कब करूं? जब तुम ये अपनी देवदास मोड से निकलोगी ना, फिर बोल देना। You're so mean. But seriously, thank you. मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि सबसे ज्यादा तहरीम इसमें अजियत भुगत रही है। हाँ, अजियत में तो है। तो 9 लाख दे के जान छुड़ा ले, क्यों लटका रखा है मामले को? मुझे आपसे अकीदत की हद तक मोहब्बत है। लखा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम झूठ बोल रही हो। लेकर आऊंगा मैं तहरीम से 9 लाख, फिर देखूंगा कि तुम बहनती हो या नहीं। यार डाठी इश्क आतिश, यार डाठी इश्क आतिश। बाबा, आई हैव सम गुड न्यूज़। मुझे जॉब मिल गई है और मैं जल्द ज्वाइन करने वाली हूँ।
जॉब? बेटा तुम जॉब करके क्या करोगी? जरूरत नहीं है, बस थोड़ा इंडिपेंडेंट फील करना चाहती हूँ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या पे मिलेगी तुम्हें? जो तुम्हें वहां से मिलेगा वो तुम मुझसे ले लो। इट्स नॉट अबाउट द मनी बाबा, बस थक गई हूँ घर बैठ बैठ के। अच्छी बात है पापा, उसको कर लेने दे जॉब। अच्छा है, एक्टिव रहेगी और खुद को एंगेज रखेगी तो जहन भी पटा रहेगा। चलो ठीक है, जॉब कर लो जब तक तुम्हारा दिल करता है, लेकिन एक बात है, स्ट्रेस नहीं लेना। वो तो फिर हमें होगा ना। थैंक्स बाबा, यू आर द ओनली वन हु अंडरस्टैंड्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शफा कहाँ है? जैन से बात कर रही है। अच्छा। माशाल्लाह जैन बहुत ख्याल रखता है उसका। रात में वापस आने वाला, फिर भी बार बार फ़ोन कर रहा है। उसको करना भी चाहिए भाई, उसकी बीवी है वो। अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी शफक बहुत खुश नसीब है, जिसे जैन अली जैसा शौहर मिला। वैसे वो भी बहुत चाहती है उसे, वरना आजकल की लड़कियां तो तहरीम जैसी भी होती हैं। छोड़िए नूरजहां, तहरीम भी अपनी ही बच्ची है, वो जरा नादान है। अच्छा खैर, हाँ ये बताओ नौलखे का क्या हुआ? अरे भाई वो ना तलाक ले रहे हैं, बड़े इत्मीनान से बैठे हैं, ना नौलखा देने को तैयार हैं। हमें समझ क्या रहे हैं, वो बेवकूफ़ समझावा है। मैं जैन से बात करूंगा। हाँ बिल्कुल करें, बहुत ज़रूरी है। नौलखा वापस आना चाहिए। मैं चाहती हूँ शफक को उसके बेटे की पैदाइश के मौके पर नौलखा पहनाया जाए। आखिर इस घर को वारिस देने वाली है वो। इंशाल्लाह। बहुत इंतज़ार कर लिया, बस अब जल्दी से नौलखा आ जाना चाहिए। ऐसे ही होगा। बेटा तुम नौकरी छोड़ दो। क्यों बाबा? देखा, मैंने कहा था ना, इसके दिमाग में थोड़ी बैठेगी ये बात। अरे भाई तुम उसको रहने दो, उसको मैं खुद समझा लूंगा। ऐसे करो कि जरा चाय तो बनवा दो। बहुत अरसा हुआ मेरी बेटी और मैंने बैठ के अकेले में चाय नहीं पी। मुझे उठाना चाह रहे हैं तो अलग बात, यही लाड प्यार, इसी लाड प्यार ने इसको बिगाड़ के रख दिया, बदतमीज बना दिया। पहले की बात और थी, अब कुछ और मसाइल। और आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती तो ना आए। बेटा इधर आके बैठो, इधर आओ। इतने साल कैसे गुजारे हैं आपने इनके साथ? आपको पता है मैं नौकरी क्यों करती हूँ? ताकि उनकी ये सारी बातों से बच जाऊं। ये तो है बेटा, लेकिन तुम प्लीज, मेरी नौकरी करने से किसी को क्या हर्ज है? और फिर मुझे पैसे भी तो मिलते हैं अच्छे। ट्रस्ट मी बाबा, कम या ज्यादा पैसे इट डजंट मैटर, लेकिन जब वो सैलरी का चेक मंथ के एंड पे मिलता है ना, तो एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन होती है। मुझे एक इंडिविजुअल होने का एहसास होता है। और फिर आपके जितने भी फराइज थे वो तो आपने पूरे कर दिए हैं ना। ज्यादा खर्चे करके मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। बेटा कैसी बातें कर रही हो? औलाद वालिदैन पे कभी बोझ नहीं होती। प्लीज बाबा, मुझे जॉब करने से मत रोके। मैं बहुत ऊंचाई से गिरी हूं और अब संभलना चाहती हूँ। आई रियली नीड दिस जॉब। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। काश आपका डबल रोल होता मेरी जिंदगी में, बाप का भी और माँ का भी। हाय, मेरा तो बच्चा शहर और गांव के दरमियान सफर करते करते फंस के रह गया। एक दफा इनको बाप बन जाने दीजिए,
फिर ये हवेली छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे? नहीं, मैं अपने बीवी बच्चे को शहर ले जाऊंगा। अच्छा, मैं तो नहीं जाने दूंगी अपनी बहू और पोते को, खुद ही रहना अकेले। फिर बड़ी अम्मी आप भी साथ चलिएगा। ये बताओ, तहरीम से बात होती है कभी? नहीं। तो बेटा तुमने फिर क्या सोचा? मैंने क्या सोचना है, जो फैसला होगा वही करेगी। मगर बेटा फिर इस तरह तो किसी बात का भी हल नहीं निकलेगा। हालांकि हम तो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तहरीम को तुम्हारे साथ बसाना चाहते हैं, पर भाई वो तो यूं अकड़ी हुई है कि हद से ज्यादा। अम्मी अब ऐसा तो मत कहें। और बेटा वो नौलखा का क्या हुआ? वो कब वापस आएगा? देखो बेटा, लेकिन हमारे खानदान की रिवायत के मुताबिक नौलखा इस घर की बहू के पास ही होना चाहिए। नौलखा मेरी बीवी के पास ही है। वो बीवी जो खुला का दावा कर चुकी है, घर छोड़ के जा चुकी है और पर्चा भी कटवा चुकी है। मैं जानता हूं कि इसमें तहरीम का कोई हाथ नहीं है। तुम इतने काट के उल्लू क्यों हो जैन? सामने की बात भी तुमको नजर नहीं आती? उसने खुला का नोटिस क्यों वापस लिया? नौलखा की वजह से। हाँ, और क्या? खुला लेगी तो नौलखा वापस देना पड़ेगा। बस अब तुम नौलखा लेके आओ। आप लोगों को सिर्फ नौलखी ही पड़ी हुई है, रिश्ते कोई मायने नहीं रखते आप लोगों के लिए? बेटा रिश्तों की अहमियत भी है, लेकिन नौलखा तो हमारा खानदानी। आखिर क्या है ये नौलखा? मेरी जिंदगी अजाब हो गई इसकी वजह से। करोड़ों का खानदानी हार है ये नौलखा, और उस करोड़ों के बेजान हार के पीछे अनमोल रिश्ते और जिंदा इंसानों की तबाही तो बहुत ही मामूली बात है ना? हाँ, यही तो हम तहरीम और मुमताज को समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो तो समझ के नहीं दे रही। हाँ, और इस मामले को बिगाड़ा भी उन्हीं दोनों ने है। जिसने भी बिगाड़ा है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि सबसे ज्यादा तहरीम इसमें अजियत भुगत रही है। हाँ, अजियत में तो है, तो नौलखा देके जान छुड़ा ले, क्यों लटका रखा है मामले को? जितनी कोशिश आपने नौलखा को यहाँ पे लाने के लिए की है, अगर उसकी आधी कोशिश भी उसको मनाने और यहाँ लाने के लिए की होती तो मेरी शादी खराब ना होती आज। बहरहाल नौलखा हमें चाहिए। नौलखा तो आपको चाहिए ना बाबा, तो आप खुद जाकर लाएं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। आप फिर किसी बात की वजह से परेशान है ना? मत हुआ करें परेशान, ठंडे दिमाग से हल निकाला करें। तुम्हें भी सिर्फ नौलखी से अकीदत होगी, है ना? मुझे आपसे अकीदत की हद तक मोहब्बत है। लखा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम झूठ बोल रही हो। लेकर आऊंगा मैं तहरीम से नौलखा, फिर देखूंगा कि तुम पहनती हो या नहीं।
यार डाठी इश्क आतिश आपसे रिश्ता